नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि तेजस फाइटर जेट के 3 वर्जन आने वाले हैं, जिसमें से एक आ चुका है तेजस मार्क 1। मार्क 1 एक ऑर्डर दिया जा चुका है और इसके बाद में तेजस मार्क 2 भी आएगा। तो ऐसे में अब HAL दोस्तों तेजस के ऊपर ही अपना सबसे बड़ा दारोमदार रख रही है और LCA तेजस को दूसरे देशों को भी पेश कर रही है, स्पेशली इसके लिफ्ट एयरक्राफ्ट के जरिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब से तेजस मार्क 1A का ऑर्डर HAL को मिला है तब से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। 48,000 करोड़ रुपए की ये डील हुई है 83 तेजस फाइटर जेट के लिए। और अगस्त मंथ के अंदर HAL के चेयरमैन आर माधवन ने कहा था कि उनके पास एक बहुत बड़ा चांस है 18 तेजस फाइटर जेट मलेशिया को सेल करने के लिए। और इसमें इंडिया यानी HAL की अगर बात करें तो वह US, चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्री के साथ में compete कर रहा है। और दोस्तों, बहुत सी जगहों पर यह अपने तेजस फाइटर जेट को सेल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पेश कर रहा है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है LCA लिफ्ट यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर, जो कि बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। और ये अब दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भी पेश किया गया है और जुलाई 2020 में ये US नेवी को भी ऑफर किया गया था। और आपको बता दें कि US नेवी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की गई थी वो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए, जिसके जरिए उसने अपने बोइंग के T-45 गोशाक को रिप्लेस करना है। ये दोस्तों एक्चुअल में ब्रिटिश हाक ट्रेनर जेट का ही एक वेरिएंट है और साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ये ऑपरेट करता है। और जहां तक लिफ्ट एयरक्राफ्ट की बात है तो ये बहुत ही एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी है और साथ ही दोस्तों पुराने जो एडवांस जेट ट्रेनर हैं उनसे ये कहीं ज्यादा अपग्रेडेड है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ट्रेनिंग के दौरान आप एयर टू एयर मिसाइल भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि स्ट्राइक मिशन में और डिफेंस में की जाती हैं। और किसी भी ट्रेनी पायलट के लिए ये एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देगा, जैसा कि दोस्तों जो पायलट राफेल और F-35 के ऊपर ग्रेजुएट होते हैं, वहां अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा सूटेबल रहने वाला है। और इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म के जैसा प्लेटफॉर्म बन सकता है, उसका रोल निभा सकता है, यानी कि दोस्तों अन्य फाइटर जेट के जैसे ही ये फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर ढाल सकता है। यानी कि दोस्तों अगर हम कहें कि पायलट को राफेल के जैसे फीचर्स चाहिए तो इसके अंदर वो फीचर भी आ सकते हैं, और अगर किसी अन्य एयरक्राफ्ट के चाहिए तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन रहता है। तो ऐसे में दोस्तों HAL का ये कॉन्फिडेंस मानना होगा कि वह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को अपना फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर कर रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तभी वे ऐसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कैपेबिलिटी की बात यह है कि हमने किसी से टेक्नोलॉजी उधार नहीं ली है, इसे खुद ही HAL ने इन हाउस डेवलप किया है। और दोस्तों आप ये जान के हैरान होंगे कि HAL ने अपने पैसों से जो R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया है, वो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी एरोस्पेस कंपनीज के खर्च से भी ज्यादा है। और ये एक इंडियन कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। और तभी दोस्तों उसका कॉन्फिडेंस है कि वह इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को ऑफर कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद।